जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है वो 6.5 है और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चल रहे हैं 24 क्वेश्चन के पास। अब हम 24 क्वेश्चन पे आए हैं, तो सब जने अपने अपने बुक के अंदर 24 क्वेश्चन निकाल लीजिए और देखिए कि कौन सा क्वेश्चन है जो आपको, सॉरी, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है जो आपको नहीं आता। ये मेरे सामने 24 क्वेश्चन है, आपके सामने भी है, देखते जाएंगे, समझते जाएंगे। 24 क्वेश्चन कहता है, शो दैट राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व surface and given volume has an altitude is equal to the root 2 times of the radius of the face। ठीक है, शो तो ये करना है, एक राइट सर्कुलर कोन है। मैं यहीं पर थोड़ा सा डेमो जरूर दूंगा इसे बना के, आपको भी अपने माइंड में देखते ही इसकी फिगर बना लेनी है। जैसे फिगर मेरे दिमाग में आ गई वैसे ही क्वेश्चन होना शुरू हो जाएगा। ये है आपके सामने एक कोन जिसके अंदर एक परपेंडिकुलर है यानी कि एल्टीट्यूड और एक रेडियस है ना, एच और आर। अभी इसके अंदर क्या चीज गिवन है, सबसे इंपॉर्टेंट गिवन है वॉल्यूम, यानी कि इसका कोन का जो वॉल्यूम है वो वही रहेगा, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम फिक्स हो गया। और लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो लीस्ट मतलब कि जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है भाई, ये जो हिस्सा होता है ना, ये आपको दिख रहा होगा, इसे लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। और नीचे जो आपको दे रखा है ये एक सर्कल होता है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो आपका टोटल सरफेस एरिया बनता है ना। और यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया कह रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया में नीचे वाले सर्कल का एरिया नहीं लिया जाएगा, सिर्फ ये लिया जाएगा, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया लिया जाएगा। तो यहाँ पर आगे क्या कहता है, कहता है शो करना है राइट सर्कुलर कोन। आपके सामने ये सिचुएशन बनाता है कि जो एल्टीट्यूड है यानी कि ये हाइट है, ये √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस यानी कि h इज इक्वल टू √2r, ये शो करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन में है, ये आपके पास एक कोन है, दिस इज अ कोन। मेरे से पहले भी कर सकते हो, अब आपको आ गया है तो कोई मेरा वेट ना करे। और इस कोन के अंदर आपको दे रखा है ये हाइट और ये दे रखा है आपको रेडियस। रेडियस को मैंने x मान लिया, जनरली मैं x और y मान रहा हूँ, लेकिन आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी, ठीक है ना, x और y। ओके, और आपको सिस्टम बिल्कुल क्लियर पता लग गया है। सिस्टम मैं फिर से एक बार बता देता हूँ सिस्टम, क्योंकि सिस्टम जानना जरूरी है कि ये कौन है, सपोज ये कौन है, ओके, कौन ये भी है, ओके, एंड कौन ये भी है। ये मैंने 3 अलग अलग शेप के कोन बनाए। ऐसे आप बहुत सारे कोन्स बना सकते हो अलग अलग शेप के। ये इसकी हाइट है h1, ये इसकी रेडियस है r1, ये इसकी हाइट है h2 एंड देन रेडियस है r2। यहाँ पर ये हाइट है h3 और रेडियस है r3। मैं एक बात रिपीट कर रहा हूँ और बहुत क्लियरली रिपीट कर रहा हूँ कि मैं आपकी सहूलियत के लिए एक माइंड फ्रेम आपके दिमाग में हो जाए स्टूडेंट के, इसलिए मैं x और y दे रहा हूँ। बच्चे ज़्यादातर डिफरेंशिएशन को x और y के नज़रिए से देखते हैं, बट यहाँ पर वेरिएबल और कांस्टेंट के नज़र से देखना है आपको, वेरिएबल और कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि x एक कांस्टेंट है और उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, ऐसा भी हो सकता है कि y एक कांस्टेंट है और उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। यहाँ पर हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्वेश्चन में बोलेगा कि क्या चीज़ गिवन है, क्या चीज़ फिक्स है। फिलहाल अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन के अंदर R1, R2, R3 देख सकते हो, प्रैक्टिकली देख सकते हो कि इनकी शेप बदल रही है, कभी ज़्यादा है, कभी कम है, कभी बहुत ज़्यादा है। H1, H2, H3 तीनों की शेप आपको बदलती हुई दिख रही है, तो इसका मतलब ये दोनों की दोनों सिचुएशन वेरिएबल में काउंट की जाएगी, यानी R वेरिएबल है, H वेरिएबल है, और इस वेरिएबल को मैंने X और Y मान लिया ताकि समझ में आ जाए कि हर डिफरेंशिएशन होना है तो ये दोनों वेरिएबल होंगे। नेक्स्ट, उसके बाद ये कहता है लीस्ट करना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। लीस्ट का मतलब हो गया कि इसके अंदर ये जो हिस्सा होता है ना, ये कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाता है, नीचे वाले सर्कल को छोड़कर। सर्कल नहीं होगा उसके अंदर, अगर सर्कल भी आ गया तो उसे कर्व, उसे सरफेस एरिया बोलेंगे या टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे। तो लीस्ट सरफेस एरिया करना है, लीस्ट का मतलब कम से कम करना है, तो बेटा सरफेस एरिया भी वेरिएबल में काउंट किया जाएगा, है ना। अब ये क्या कहता है, क्वेश्चन के अंदर क्या चीज गिवन है हमें, क्वेश्चन में गिवन क्या है, कहता है गिवन है वॉल्यूम।
क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम गिवन होने का मतलब ये हो गया, वॉल्यूम गिवन होने का मतलब कि ये जो पहला वाला जो सिचुएशन है, पहला वाला जो कोन है, इसके अंदर जितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब अगर इसको मैं इसके अंदर कोई लिक्विड डालता हूं तो वो लिक्विड इसमें भी डालता हूं, वो लिक्विड इसमें भी डालता हूं और वो इक्वल है, नापने में वो लिक्विड इक्वल आएगा। वॉल्यूम को ऐसे कैटेगराइज कर सकते हो आप लिक्विड के हिसाब से। तो फिलहाल तीनों का वॉल्यूम इक्वल है, तो वॉल्यूम इक्वल है मतलब कि वॉल्यूम सेम है, इसका मतलब कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं, कर्व सरफेस की, तो वो कांस्टेंट नहीं है, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 नहीं आएगा। और अगर मैं एक्स और वाई की बात करूं तो इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं आएगा। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है, मैंने आपके सामने लिख के बताई है, समझाई है, और मैं हर क्वेश्चन में ये चीज़ समझा रहा हूँ, आप इसको भी कनेक्ट करना। बट मैंने कहा था क्योंकि ये प्रैक्टिकल सिचुएशन अगर आप नहीं समझते हो तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा और बहुत आसानी से हो जाएगा। इवन प्रैक्टिकल कठिन होता है, इसलिए हमने इसे न्यूमेरिकली कन्वर्ट किया है कैलकुलस से। तो कैलकुलस में क्या करना है, आपको लेट करना पड़ेगा, ये जरूर करना पड़ेगा, लेट द रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू एक्स, एक्स मान लो या फिर आर भी लिख सकते हो, है ना। द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई, ठीक है ना। उसके बाद आपको कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू आप सी मान लीजिए, और उसके बाद वॉल्यूम को आप वी मान लीजिए। तो क्वेश्चन में गिवन है वॉल्यूम, गिवन है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम गिवन है, इसका मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम का फार्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आर की जगह ले ली है एक्स ने और एच की जगह ले ली है वाई ने, तो मैं इसे बिल्कुल हटा दूंगा यहाँ से आर को और एच को, और इसकी जगह पर लिखूंगा मैं एक्स और वाई। ओके, ये हमें गिवन है वॉल्यूम। ओके, हमें क्या चीज लीस्ट करना है, मिनिमम किसको लेके चलना है, मिनिमम करना है हमें कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू होता है पाई आर एल। ओके, यहाँ पर आर और एल को समझना होगा। तो एल तो यहाँ पर ये है, ये आपके सामने एल है, और एल की वैल्यू हमारे पास होती है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आता है आपको, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ये पूरा का पूरा आपके पास y है, ये पूरा का पूरा x है, और ये पूरा का पूरा l है। तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, l की वैल्यू भी समझ में आती है ना। यहाँ पर l की जगह पर आप वैल्यू रख सकते हो क्या, और r की जगह वैल्यू रख सकते हो। ये r को हटाया, मैंने x लिखना है, l को हटाया और l की वैल्यू रखनी है। तो r की जगह पर लिखा x और l की जगह पर लिखा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ यहां तक की बात समझ में आती है, कर्व सरफेस एरिया हमारे सामने आ चुका है। अब हमें आगे बढ़ना है, हमें मिनिमम करना है, लीस्ट मतलब मिनिमम करना है। क्या मिनिमम करना है, कर्व सरफेस एरिया मिनिमम करना है, और इसके लिए मुझे या तो x को हटाना पड़ेगा या y को। ऑब्वियस सी बात है, मेरे को y को हटाना ज्यादा बढ़िया लगेगा x को हटाने से, क्योंकि x की दो वैल्यूज है, दोनों वैल्यूज रखनी पड़ेगी, और y की वैल्यू रखना आसान है, तो मैं y को हटाऊंगा। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी वैल्यू हटाओगे, कौन सा बेटर है आपके लिए। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है आप आसान तरीके से करो और मैं कठिन तरीके से, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, देखो y की जो गिवन है, क्योंकि v गिवन है, v का मतलब कांस्टेंट है, तो ये जाएगा 3v, और डिवाइड में कर देंगे पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। किसी का ऑब्जेक्शन है तो मेरे को अभी के अभी बता सकते हैं, वो ऑब्जेक्शन मैं दूर कर दूंगा। आई थिंक वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप मेरे साथ साथ चल रहे हो तो बहुत बेटर है, और अगर मेरे से आगे चल रहे हो तो ये तो सबसे बेटर है कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके और आप चल सकते हो आगे, क्योंकि इक्वेशंस बन चुकी है। यहाँ पर c इज इक्वल टू है पाई एक्स रूट ऑफ एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस पाई की जगह पर वैल्यू क्या है, ब्रैकेट ऑफ 3v ओवर पाई एक्स स्क्वायर। ओके, और इसका भी होल स्क्वायर। नाउ मेरे सामने जो सिचुएशन है वो ये रही, और मैंने कहा था कि अगर रूट है, ये रूट आपके सामने है और इसे हटाया जा सकता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट हटाया जा सकता है, तो बिल्कुल आप पहले रूट को हटाइएगा फिर आगे काम करिएगा। तो मैं रूट को हटा रहा हूं यहाँ पर, कैसे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर करना है, यहाँ c स्क्वायर लिखना है, यहाँ पाई स्क्वायर लिखना है, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखना है, यहाँ से रूट हट चुका है और बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस, और ऑब्वियसली बात है ये ऊपर दे रखा है आपके सामने स्क्वायर, इस स्क्वायर के साथ मैं क्या करने वाला हूँ, इस स्क्वायर को भी इसे
सॉल्व करने वाला हूँ। तो सॉल्व करके क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास 9v² डिवाइड बाय 5² x की पावर 4, ये आपके साथ। ठीक है, अभी क्या करना है, अब आपको मल्टीप्लाई करानी है। देखो 5² x की पावर 2 मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी। आप देख सकते हो मल्टीप्लाई हो रही है, सीधी सीधी मल्टीप्लाई हो रही है। जरा कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने से हम प्रोडक्ट रूल से बच जाएंगे ना आगे। तो ये हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद 5² x की पावर 4 प्लस, आप गौर से देखोगे जब इसके सेकंड में जो मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो आप देखोगे क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करने पे 5² से 5² कट रहा है, 5 x की पावर 2 से x की पावर 4 कट रहा है, तो बचेगा 9v² अपॉन में x²। किसी को ऑब्जेक्शन है इसमें मल्टीप्लाई करने में तो बता सकते हैं, अदरवाइज तो ये बहुत सिंपल है, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, अलग से करके देख लो। नाउ इतना करने के बाद क्या करना है, देखिए अब आपको बिल्कुल सिंपल सा मिल गया यहाँ पर क्वेश्चन, और आपको अब इसका डिफरेंशिएशन कराना है, इक्वल टू 0 करना है, अगेन डिफरेंशिएशन कराना है। तो जल्दी से शुरू हो जाओ मेरे से पहले पहले, और मैं भी आपके साथ साथ शुरू हो रहा हूँ। मैं लिखूंगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। मैं डिफरेंशिएशन करा रहा हूँ, वो भी x की रेस्पेक्ट में करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ये देखिए, x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ऐसे होगा, डेरिवेटिव ऑफ c²। मैंने आपको बताया था कि c² का डिफरेंशिएशन मत करिएगा, क्योंकि c² का डिफरेंशिएशन 2c कर भी दोगे तो भी वो बराबर के उस तरफ जाके 0 होगा, इसका कोई लेना देना नहीं, तो बिना फालतू में मत करना डिफरेंशिएशन। यहाँ पर 5² कांस्टेंट है, x की पावर 4 फंक्शन है, तो x की पावर 4 में से 4 बाहर आ जाएगा आगे, और 5² x की पावर 3 बचेगा, प्लस यहाँ पर 9v² कांस्टेंट है और 1/x² फंक्शन है। मैं लिख के दिखाता हूँ, 9v²/x² को आप लिखेंगे 9v² इंटू 1/x²। 9v² तो आपका ऐसा का ऐसे रहेगा, कांस्टेंट है, और 1/x² का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 2/x की पावर 3। इसके लिए रूल आपको याद होना चाहिए, रूल है ये 1/x की पावर a इज इक्वल टू माइनस का a/x की पावर a प्लस 1। इस रूल के अकॉर्डिंग ये कंडीशन बनी है। ये जो नीचे वाला 2 था ऊपर जाके -2 हो गया, नीचे एक जुड़ गया, देख सकते हो, ये बार बार बताता हूँ मैं क्योंकि इसमें गलतियां करते हैं स्टूडेंट। यहाँ हो जाएगा माइनस का 9v² अपॉन में x की पावर 3, इंटू में 2 भी था तो इंटू में 2 कर देता हूँ, या फिर मैं अलग से ही लिख देता हूँ जैसे मैंने सामने। तो ये हो जाएगा आपके पास 9v² इंटू में माइनस का 2 अपॉन में x की पावर 3, देन dc² अपॉन में dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4π² x की पावर 3, देन प्लस माइनस माइनस, और ये 9 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 18v² अपॉन में x की पावर 2। लिखेंगे 4 मैक्सिमा और मिनिमा dc² अपॉन में dx इज इक्वल टू 0। नाउ ये हो जाएगा आपके सामने 4π² x की पावर 3 माइनस का 18v² अपॉन में x की पावर 3 इज इक्वल टू 0। राइट साइड में जाएगा 4π² x की पावर 3 इज इक्वल टू 18v² अपॉन में x की पावर 3, देन x की पावर 3 एक तरफ हो जाएगा, बाकी संख्या डिवाइड में आ जाएगी, तो x की पावर 6 इज इक्वल टू 18 v², 18 को भी डिवाइड में ले जाते हैं, v² की वैल्यू निकालते हैं, ज़्यादा बेहतर है कि मैं 18 को डिवाइड में लूँ। तो ये हो जाएगा 4π अपॉन में 18 इज इक्वल टू v²। नाउ स्क्वायर राइट साइड लेफ्ट साइड में जाएगा, किसमें स्क्वायर है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अभी क्या करेंगे, अगर राइट में ले जाएंगे तो लेफ्ट में, तो 4π² x की पावर 6 अपॉन में 18 इज इक्वल टू v, एंड देन आगे बढ़ते हैं तो ये जाएगा 2π x की पावर 3 होगा, ध्यान रखना, और नीचे अच्छा ये भी कट जाएगा ना, और नीचे कितना जाएगा, √18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इज इक्वल टू, यहां तक की बात समझ में आती है। ये आप पुट कर देंगे इन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो फर्स्ट क्या है जरा देख लेते हैं। देखो ये रहा फर्स्ट, क्या है, 3v अपॉन में πx², मैं लिख रहा हूं पहले 3v अपॉन में πx² इज इक्वल टू 5, तो 3
v की जगह पर 2 पाई x की पावर 3 अपॉन में 3 रूट 2 एंड देन डिवाइड बाय, ये हो जाएगा आपके पास पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो अगला स्टेप आपको साफ साफ दिख रहा है। पहले मैं 3 से 3 कैंसिल कर दूंगा, इस रूट 2 से बेटा ये 2 कैंसिल हो जाएगा। याद रखना एक संख्या 2 के पास 2 बार रूट होते हैं तो एक रूट बचेगा। फिर अगले स्टेप की बात करेंगे तो अगले स्टेप में भी आपका ये हो जाएगा रूट 2 पाई एक्स की पावर 3 अपॉन में पाई एक्स की पावर 2। तो आप देखोगे जो इससे पूछा था वो हो रहा है सॉल्व। पाई से पाई कैंसिल, स्क्वायर से एक्स कैंसिल, तो फाइनली यही तो पूछा था, रूट 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। ये हो तो गया, लिखेंगे सो या फिर हेंस हाइट ऑफ द कोन इज रूट 2 टाइम्स of the radius of the base। क्या ये बात समझ में आ गई? आपने ये प्रूफ कर दिया, यहाँ पर जो कह रहा था शो करने के लिए कर दिया। अभी लेकिन ये नहीं बता पाया कि ये जब ही होता है जब लीस्ट कर्व्ड सरफेस होगा। लीस्ट मतलब कम से कम, तो कर्व्ड सरफेस एरिया अभी हमारा रह गया है लीस्ट होना, तो ये हमने लीस्ट करने के लिए दोबारा डिफरेंशिएशन के पास जाएंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमारे पास था वो ये है, आप देख सकते हो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है 4 पाई स्क्वायर एक्स क्यूब। ये है आपके पास 4 पाई स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस का और क्या दे रखा है 18 वी स्क्वायर एक्स क्यूब, 18 वी स्क्वायर अपॉन एक्स। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कराएंगे और लीस्ट का मतलब मिनिमम, यानी कि आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए। तो हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा d2 सी स्क्वायर ऐसे रहेगा अपॉन में dx2 इज इक्वल टू, आप देखेंगे ये कांस्टेंट है, ये फंक्शन है, आगे आएगा ये 3, तो कितना हो जाएगा 12 पाई स्क्वायर x की पावर 2 माइनस का ये 18v स्क्वायर ऐसे ही रहेगा 18v स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन एक्स की पावर 3 का डिफरेंशिएशन होता है -3 अपॉन एक्स की पावर 4। मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ, ये डिफरेंशिएशन बच्चों से प्रॉब्लम करता है, यहाँ पर होता नहीं है, बार बार बच्चे ऊपर ले जाते हैं। ये सब कर कैसे भी सकते हो, आपको जैसे आता हो, बस सही होना चाहिए। माइनस का 3 अपॉन में एक्स की पावर 4 होगा बेटा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और हो तो गया लीस्ट। लीस्ट का मतलब पॉजिटिव बताना, तो ये पॉजिटिव बता तो दिया, आगे सॉल्व क्यों करूंगा मैं इसे। पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 54 वी स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4। आप देख सकते हो यहाँ पर x ऑब्वियस सी बात है रेडियस है, पॉजिटिव रहेगा, v पॉजिटिव रहेगा क्योंकि वॉल्यूम है और बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, तो पॉजिटिव आ रहा है ओवरऑल, तो इसका मतलब मिनिमा आ रहा है। ओके, तो हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, क्लियर होगा बिल्कुल। मैंने बहुत तसल्ली से कराया है और मैं तसल्ली से ही करा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर में आते हैं। 25 के पास चलते हैं। अगर मेरे से आगे कर सकते हो तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप मेरा वेट मत करिए, मेरे से आगे आगे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26 एक ही जैसे हैं दोनों, और देखने में यहाँ डर जाते हैं बच्चे, क्योंकि यहाँ पर आ गई ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक दिख रही है आपको यहाँ पर, तो बच्चे सोचते हैं इसमें कुछ नया है। तो देखो इसमें समझते हैं क्या नया है। इसका सॉल्यूशन अगर आप कहीं देखोगे ना नेट पर या कहीं सॉल्व बुक में, तो और डर जाओगे, क्योंकि इसमें साइन कॉस लेके किया गया है। मैं नहीं लेने वाला, बिल्कुल जैसे चल रहा है क्वेश्चन वैसे ही चलाएंगे। 25 में कहता है शो करके दिखाना है सेमी वर्टिकल एंगल के ऑफ द कोन। तो भैया पहले तो कोन बनाओ, दिमाग में कोन बनाओ या कॉपी पे कोन बनाओ। ये बना दिया कोन। अब कोन बनाया तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसे कहते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल एंगल होता है ये वर्टिकल एंगल है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है सेमी वर्टिकल, यानी कि ये बात इसकी कर रहा है। देख सकते हो सेमी वर्टिकल क्या होता है। सेमी वर्टिकल एंगल को शो करके दिखाना है कि ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम, और उसका मैक्सिमम वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम मैक्सिमम लेके करना है। तो ऑब्वियसली बात है, हमें हिंट दे दिया कि हमें कौन सी इक्वेशन लेके चलनी है, वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ फोर्स एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट। अब इसमें क्या चीज गिवन है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो गई, गिवन स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मतलब कि ये इस हाइट को स्लैंट हाइट बोलेंगे, ये गिवन है।
गिवन का मतलब ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट मतलब ये नहीं बदलेगा। यानी कि आपको ये कह रहा है कि आप किसी भी शेप का कोन बना लो, किसी भी शेप का कोन बना लो, लेकिन स्लैंट हाइट जो है वो तो उतनी ही रहेगी, ये हाइट की लेंथ उतनी ही रहेगी, तो ये कांस्टेंट है और इसका डिफरेंशियल 0 होगा। आगे कहता है इज tan इनवर्स रूट 2, और tan इनवर्स रूट 2 बेटा स्लैंट हाइट नहीं है, फिर मैं बोल रहा हूँ स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स रूट 2 मत पढ़ लेना, ये पढ़ना यहाँ से कि शो करना है सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स रूट 2, यानी कि ये वाला एंगल जो आप अल्फा मानोगे ये tan इनवर्स रूट 2 आएगा। क्वेश्चन पढ़ लिया, 1.5 लाइन का क्वेश्चन था, करते हैं एक एक करके करते हैं। गिवन वाली कंडीशन को समझना जरूरी था। ये आपके सामने कोन है और इस कोन के अंदर ये आपके पास हाइट, ये देखिए आपको रेडियस। मैंने क्या किया, मैंने रेडियस को मान लिया x और हाइट को मान लिया y, जैसे कि जनरली मैं अभी तक मानता हूँ। और ये आप लिख लीजिए अपनी कॉपी पे, लेट द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू y एंड रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू x। गिवन है स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट को मैंने l ही रखा क्योंकि ये मुझे गिवन है। ठीक है, आगे इसमें सेमी वर्टिकल एंगल की बात कर रहा है, तो सेमी वर्टिकल एंगल ये रहा, इसको मैंने अल्फा मान लिया, ये रहा अल्फा। अल्फा मान लो, थीटा मान लो, कुछ भी। ठीक है, चलो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन जैसे चलता था वैसे ही चलेगा। इसमें क्या चीज आपको मैक्सिमम के लिए बोली है, इसमें बोला है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन। अब देखो मैं बार बार नहीं बोलता रहूंगा, बार बार आपने बहुत क्वेश्चन पीछे कर लिए, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी कि पाई r की जगह पर x स्क्वायर और h की जगह पर y। ठीक है, अब मुझे x और y में से एक वैल्यू हटानी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, x और y में से एक चीज कैसे हटेगी भाई, पाइथागोरस थ्योरम आपको साफ साफ दिख रही है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर। l तो ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूंगा। अब की बार मैंने x स्क्वायर निकाला, ज्यादातर मैं y निकालता हूँ। क्यों निकाला, क्योंकि भाई x स्क्वायर निकालना आसान है ना, उठा के रख दो ना सीधा सीधा। हम पहले रूट में लिखेंगे फिर रूट को हटाएंगे, इससे बेटर है डायरेक्ट रख दो, l स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू में y। आप चाहो तो y की वैल्यू भी निकाल सकते हो और उसे रख के भी आंसर आएगा, मैं मना नहीं कर रहा कि नहीं आएगा, बट मैंने जो अच्छा लगे बेटर लगे, इसमें कोई कठिन है ही नहीं कुछ। आगे स्टेप क्या करना है वो आपको दिख रहा होगा, मल्टीप्लाई करानी है क्योंकि प्रोडक्ट रूल से ही बचना है हमें। तो 1/3 ब्रैकेट ऑफ ये हो जाएगा l स्क्वायर y माइनस का y की पावर 3। नाउ डिफरेंशिएशन अब तो बहुत सिंपल हो गया, विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा dv ओवर dy इज इक्वल टू 1/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट और l स्क्वायर कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन 1 माइनस का 3y की पावर 2। उसके बाद तो मैक्सिमा और मिनिमा, और मिनिमा dv ओवर dy इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जब जाएंगे आगे तो क्या जाएगा 1/3 पाई एंड देन l स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये सारी कंडीशन, ये सारी वैल्यू उधर जाके 0, डायरेक्ट l स्क्वायर की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 3y स्क्वायर। तो ये l स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी। अब ये l स्क्वायर की वैल्यू मैं पुट करूंगा इन फर्स्ट आपके सामने है तो मैं यही रख देता हूँ। देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर, गलत हो गया, क्या हो जाएगा l स्क्वायर की वैल्यू 3y स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। ओके, नाउ y स्क्वायर डिवाइड में आएगा तो x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2। और आप देख सकते हो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर आगे, x अपॉन वाई इज इक्वल टू रूट 2। ठीक है ना, इधर पूरे पे रूट स्क्वायर होगा और स्क्वायर इधर जाके फिर क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर, स्क्वायर को उधर ले गया। ये आपको समझ में आया, कोई ऑब्जेक्शन यहाँ तक किसी को? आई थिंक यहाँ तक बहुत सिंपल चल रहा। अब इसको कैसे समझना है, हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है और क्वेश्चन में समझना, जो भी एंगल हम लेते हैं, हमने एंगल लिया यहाँ पर क्या, अल्फा, और देखिए ये आपके सामने क्या है, ये आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल की सिचुएशन है। ये ए लिख दो नाम, इसका बी नाम लिख दो, इसका सी। तो एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये बात हमने 10th क्लास में सीखी। तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी बीसी अपॉन एबी, और फिलहाल क्या है वो परपेंडिकुलर है एक्स और बेस क्या है वाई। तो यहां पर लिखेंगे
इन ट्राइंगल ABC क्या लिखेंगे, BC अपॉन में AB इज इक्वल टू tan अल्फा, और BC की वैल्यू कितनी दे रखी है, BC की वैल्यू दे रखी है x और AB की वैल्यू y इज इक्वल टू tan अल्फा। तो आप गौर से देखोगे ये भी x अपॉन y की वैल्यू है, ये भी x अपॉन y की वैल्यू है बाय कंपेयरिंग, इसीलिए हम लिखेंगे x अपॉन y इज इक्वल टू √2, सॉरी गलती हो गई, tan इनवर्स √2, tan इनवर्स इज इक्वल टू √2 ना। ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू √2 और tan अल्फा इज इक्वल टू √2, और अगर इनवर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √2 इज इक्वल टू अल्फा। देख सकते हो हमने शो कर दिया जो पूछ रहा था बिना ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करें। ट्रिग्नोमेट्री लास्ट में यूज हुई है। मैंने कहा इस क्वेश्चन का अगर आप सॉल्यूशन कहीं देखोगे तो प्रॉब्लम में फंस सकते हो, कभी कभी सॉल्यूशन में साइन कॉस लेके चला गया है। हमने लिया ही नहीं, हमने तो जैसे क्वेश्चन चल रहा था वैसे ही लिया है। लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ है कि मैक्सिमम वॉल्यूम, नहीं मैक्सिमम वॉल्यूम नहीं हुआ है, तो कैसे करेंगे मैक्सिमम वॉल्यूम, कहाँ छोड़ा आपने डिफरेंशिएशन, यहाँ पर छोड़ा ना आपने, तो ये डिफरेंशिएशन जो छोड़ा है इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करा दीजिए, मैं यही करा देता हूँ। ये है dv ओवर dy इज इक्वल टू 1/3 पाई, और ये हो जाएगा l स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कराना है और आंसर निकालना है, वो भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, कैसे निकालना है देखिए, इसका सेकेंड डेरिवेटिव होगा, हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो d2v ओवर dy2 इज इक्वल टू 1/3 पाई ब्रैकेट ऑफ 0 माइनस का 6y। आप देख सकते हो माइनस का 2 पाई y आ गया, और ऑब्वियस सी बात है ये नेगेटिव है, तो मैक्सिमा हमने हर चीज जो कह रहा था वो निकाल दी है। किसी को ऑब्जेक्शन है तो बताइए, नहीं तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा तैयार हो चुका है, सेम क्वेश्चन है, टिक तो रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी बताते हैं। 26 क्वेश्चन के पास चलते हैं। देखो 26 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये रहा 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन भी 25 क्वेश्चन की तरह ही है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी नया नहीं है। मेरे को जो दिया है, जो पूछ रहा है वो सब चीजें पूछ ली है, निकाल ली है। देखो कहता है शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन, सेम फिगर से पता लग गया। सेम गिवन इस बार क्या है, पिछली बार गिवन था स्लैंट हाइट और इस बार गिवन है सरफेस एरिया, मतलब फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड हो गया भाई। और उस पार्टिकुलर कोन की बात कर रहा है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, लेकिन हमें शो ही क्या करना है, शो करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल इज साइन इनवर्स 1/2। तो सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नया तो नहीं है इसमें, हम इसको करते चले जाएंगे। ये हमारे सामने दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया है, बस सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, हम इस डिफरेंट सिचुएशन का सामना करेंगे। ये आपके पास है हाइट, रेडियस, रेडियस ये रही हाइट, रेडियस को x मान लेते हैं, हाइट को y मान लेते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा मान लेते हैं। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या चीज गिवन है, गिवन है इस बार स्लैंट हाइट, सॉरी नॉट स्लैंट हाइट, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। मैं यहाँ पर r की जगह रिप्लेस करूंगा सबसे पहले वैल्यूज, और r की जगह आ जाएगा आपके पास x। l की जगह पर, ये l जो होता है इसकी जगह पर वैल्यू रिप्लेस करूंगा जो कि क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो l की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, पाई एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस का ये हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन बनी, बड़ी टिपिकल सी सिचुएशन बनी है, बट चलो बन गई है तो अभी बनी गई है, क्या कर सकते हैं। अब मेरे को कह क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में कह रहा है वॉल्यूम जो है इसका वो मैक्सिमम करना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स, यानी h यानी कि एक्स पाई एक्स स्क्वायर वाई होगा। ये हो जाएगा आपके पास पाई एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ प्रॉब्लम है कि मैं x की वैल्यू रखूँ तो भी कठिन हो रही है, y की वैल्यू रखूँ तो भी कठिन, लेकिन मुझे y रखना पड़ेगा। तो y की वैल्यू मैं कैसे रखूँगा, यहाँ से निकाल के कैसे निकलेगा y ही निकालना ही आसान है। यहाँ पर देखो s माइनस
पाई एक्स स्क्वायर, देख लो वाई कैसे निकल रहा है, और ये हो जाएगा आपके पास पाई एक्स और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पाई, ये अपॉन में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा एस माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन में पाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और का रूट, और उसके बाद हम स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो स्क्वायर हो जाएगा एस माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन में पाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसके बाद एक्स राइट लेफ्ट में लेके आएंगे और फिर उसके बाद स्क्वायर इधर लेके आएंगे। भाई ये तो बड़ा कठिन हो गया, हम ऐसे नहीं करने वाले, समझ में आ रहा है? जैसे मैं सिंपल लेके चला, मैंने कोशिश करी लेकिन मेरे से ये नहीं हो रहा क्योंकि बहुत कठिन हो गया है। तो मैं क्या करता हूँ, एल को एल ही रख लेता हूँ और इसको दोबारा से यहाँ पर लिखकर देखो, ये है आपके सामने, हाँ गिवन है सरफेस एरिया, यहाँ तक पहुँच गए हम। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे इस तरीके से, देखिए ये y है, y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देख सकते हो l मतलब कि क्या है l, ये यानी कि हाइपोटेन्यूज, और उसके बाद x क्या है, ये आपके पास बेस, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं y की वैल्यू उठा के यहाँ रखने वाला हूँ, तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई एक्स स्क्वायर, और y की जगह पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट भी था भाई। बताओ इतने में किसी को ऑब्जेक्शन है, y की वैल्यू रखने में किसी को ऑब्जेक्शन है? पाइथागोरस बिल्कुल क्लियर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर होता है, मैंने y की वैल्यू निकाली है और उठा के रखी। अब ये l की वैल्यू यहाँ से रखना बहुत आसान है, मैं इसे लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा, s माइनस का पाई एक्स स्क्वायर और अपॉन में पाई एक्स इज इक्वल टू एल, ये फर्स्ट इक्वेशन। तो पिछली बार वाले तरीके से थोड़ा कठिन हो रहा था, यहाँ से थोड़ा आसान हो गया, ये खुद एक स्टूडेंट डिसाइड करेगा कि कैसे कठिन और कैसे आसान बनाना है। हम आगे बढ़ते हैं, मैंने बताया आपको ये एक स्टूडेंट की इंटेलिजेंस है कि वो कैसे कैलकुलेशन जो बहुत कठिन हो रही थी तो वो कैसे आसान बना पाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर लिखेंगे हम s माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन में पाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नो, मैंने कहा था जैसे ही रूट होता है तो रूट हटा दिया जाता है, यहाँ तक लिख लो अपनी कॉपी पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके आप रूट हटाएंगे क्योंकि ये हटाना यहाँ पर बहुत जरूरी है, वरना ये बहुत लेंथी हो जाता है। 1/9 पाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 ब्रैकेट ऑफ, और ऊपर स्क्वायर खोल दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, देख लो कैसे लगा रहा हूँ, एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस 2s पाई एक्स स्क्वायर, देख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला लगाए, नीचे पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, कोई ऑब्जेक्शन है तो मुझसे बात करें। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर एक्स की पावर 4, फिर उसके बाद एलसीएम लिया जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर आप 1 लगाएंगे और एलसीएम लेंगे तो पाई स्क्वायर एक्स की पावर 2, देन यहाँ हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस 2s पाई एक्स स्क्वायर माइनस का पाई स्क्वायर एक्स की पावर 4। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, तो यहाँ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है पाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 पाई स्क्वायर एक्स की पावर 4, और भी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 4, दो पावर फिर भी ऊपर बच गई, जो भी पावर बची उसके अंदर मल्टीप्लाई करा, तो फाइनली आया बी स्क्वायर अब इज इक्वल टू 1/9, देन एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई कराएंगे तो एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2s पाई एक्स की पावर 4। बताओ यहाँ तक किसी को ऑब्जेक्शन है तो बताओ, कॉपी पे कर लीजिए, ऑब्जेक्शन मुझसे बोलिए कि क्या है। फिर डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ बी स्क्वायर ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/9, ये तो आगे आएगा 2s स्क्वायर एक्स माइनस का 4 आगे आएगा 8s पाई एक्स की पावर 3, कॉमन आता हुआ दिख रहा है आपको कुछ, डेरिवेटिव ऑफ बी स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/9, कॉमन आ रहा है 2, कॉमन आ रहा है s, कॉमन आ रहा है x, तीन चीज कॉमन है।
बचेगा s माइनस का 4 पाई एक्स स्क्वायर। देखिए वो मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/9 इंटू में 2s(x) ब्रैकेट ऑफ s माइनस का 4 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये पूरी वैल्यू डिवाइड में जाके 0 हो गई, बचेगा जो ये बचेगा, तो s की वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी और s की वैल्यू आएगी 4 पाई एक्स स्क्वायर। दिस इज x, पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट कहाँ है? फर्स्ट कहाँ रह गया? फर्स्ट ये रहा फर्स्ट। क्या है? s माइनस पाई एक्स स्क्वायर, s माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन में पाई एक्स इज इक्वल टू एल। यहाँ पर अब s की वैल्यू रख दीजिए तो हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर माइनस का पाई एक्स स्क्वायर अपॉन में पाई एक्स इज इक्वल टू एल। आप सब्ट्रैक्ट करिए तो हो जाएगा आपके पास 3 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन में पाई एक्स इज इक्वल टू एल। आप देखेंगे तो कैंसिल होता हुआ देखेगा पाई से पाई एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा यहाँ पर? ये बचेगा 3x इज इक्वल टू एल। अब आपको क्या करना है? बहुत सिंपल सा काम है, आप 3 को इधर ले जाइए, l को इधर ले आइए, यानी कि x अपॉन एल इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3। किसी को ऑब्जेक्शन है इस स्टेप में तो बोल सकते हैं। और आप देख लीजिए कोण क्या था, कोण हमारा ये था, मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको कोण। इस कोण के अंदर हमारे पास ये था सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, ये है आपके पास x, ये है आपके पास y और यहाँ पर दे रखा था आपको l। तो आप देखिए सेमी वर्टिकल एंगल जो है हमारे पास यानी कि अल्फा, अल्फा के सामने वाले को कहते हैं परपेंडिकुलर p, ये p होगा और इसे बोलेंगे हाइपोटेन्यूज h। तो p अपॉन h क्या होता है ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसका नाम जरूर रखिएगा। a b c को लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC और ABC के अंदर क्या है? BC ओवर AC इज इक्वल टू साइन अल्फा। नहीं होता है तो आप मेरे को बता सकते हैं। BC की वैल्यू यहाँ पर x है और AC की वैल्यू यहाँ पर क्या है? L। तो x अपॉन एल क्या मतलब हो गया? साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/3। तो अल्फा की वैल्यू साइन इनवर्स 1/3। बहुत सिंपल है, लास्ट का स्टेप भी इतना कठिन नहीं है कि आपसे हो ना पाए, इतना कठिन नहीं है। बस आपको थोड़ा कमिटमेंट दिखाना है कि हाँ आप इसे अच्छे से कर पाओ। अभी तक ये नहीं हुआ है कि हमने वॉल्यूम को मैक्सिमम किया हो, अभी तक नहीं किया। अभी वॉल्यूम मैक्सिमम करने के लिए वॉल्यूम के पास जाना पड़ेगा। ये हमारे पास वॉल्यूम था, ये स्टेप वॉल्यूम का है। हम इसे लिखेंगे वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन जो किया था, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो 1/9 2s² x 1/9 2s² x माइनस का, और ये है आपके सामने 8s पाई एक्स क्यूब, 8s पाई एक्स, यही लिखा हुआ है, आप चेक कर लेना अच्छे से। dv² अपॉन में dx, हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जगह डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हैं, ये कर दिया हमने सेकंड डेरिवेटिव, और ये आ जाएगा 1/9, यहाँ पर 2s², ऐसा कैसे कॉमन x का डिफरेंशियल 1 माइनस का ये आगे आएगा तो 24 पाई एक्स स्क्वायर होगा। अभी हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, पाई गायब हो गया हमारा, इसमें मैं एक बार और चेक करूँगा। ठीक है, ये तरफ डिफरेंशियल 2s² x, ठीक है, और ये भी ठीक है, पाई के साथ नहीं। नाउ अब यहाँ से डिसाइड करना हमारे लिए बहुत कठिन है कि कौन सी संख्या छोटी कौन सी संख्या बड़ी। यहाँ से 2 कॉमन आएगा, s कॉमन आएगा तो बचेगा s माइनस का 24 पे 12 बचेगा भाई, 12 आ जाएगा 12, s बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, पाई x², ये हमारे पास इसका। तो s की वैल्यू पुट करेंगे, s की वैल्यू हमारे पास क्या थी? s की वैल्यू हमारे पास थी, ये जो हमने पुट की थी ऊपर, ये नहीं का नहीं, ये है s की वैल्यू, ये s की वैल्यू क्या है? 4 पाई x²। क्या वैल्यू है?
4 पाई एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू उठा के यहाँ रिप्लेस करेंगे तभी तो हमें पता लग पाएगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मैंने लिखा 2h की जगह पर 4 पाई एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 4 पाई एक्स स्क्वायर माइनस 12 पाई एक्स स्क्वायर। 4 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आएगा आपके पास 1/9 इंटू में मल्टीप्लाई करा दो 8 पाई एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट ऑफ घटाएंगे तो आएगा माइनस का 8 पाई एक्स स्क्वायर। नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब मिनी मैक्सिमा। देख सकते हो कैसे आंसर आया, आप समझ सकते हो। माइनस का 8 8 64 अपॉन 9 5 स्क्वायर एक्स की पावर 4 ये है। किसी को डाउट है तो बताइए। ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ तक फिनिश हो गई है। अभी इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रह गया है, अगर इसमें किसी को डाउट है तो वो बता दीजिए। कोई डाउट? अब हमारे पास है 27 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन वैसे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को इसलिए करते हैं क्योंकि स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन, ये नई टाइप आ गई, इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि भाई ये कैसे करा जाए, है ना, समझ नहीं पाते। तो देखो इसमें लिखा है द पॉइंट ऑन द कर्व, ये कर्व है, विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट दिस, यानी कि एक कर्व है और उसके नियरेस्ट में एक पॉइंट है। तो देखो ये है कर्व, इस कर्व की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू 2y, और इस कर्व पे कहीं पर भी एक पॉइंट हो सकता है। सपोज मैंने वो पॉइंट यहाँ मान लिया, ये वो पॉइंट है जो है x, y, और इसके नियरेस्ट जो है एक पॉइंट है और वो पॉइंट है ये, सही है ना, नियरेस्ट। तो अगर मैंने उसे P माना है तो इस पॉइंट को मैंने Q मान लेना है। चलो मैंने Q ले लिया। अब मुझे इसको, यानी कि ये जो नियरेस्ट है तो मतलब कि इसका डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस को मैंने S मान लिया, सपोज कि S मान लिया, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है इसको करते हैं, देखिए कैसे। ये है हमारे पास क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 27, और 27 क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या दिया है और क्या पूछा है देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक कर्व दिया है, पहले ये रहा कर्व, और इस कर्व की इक्वेशन दे रखी है, ये कर्व है प्लस इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। इस कर्व पे कोई एक पॉइंट है जिसको फाइंड करना है और वो है x, y, और इसके नियरेस्ट कहीं पर एक पॉइंट है जिसका नाम मैंने Q रखा है, और वो क्वेश्चन में गिवन है 0,5। नाउ मैंने डिस्टेंस ऑफ PQ मैंने लिखा लेट डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल टू S। नाउ S का एक फार्मूला होगा, डिस्टेंस फार्मूला होता है, और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, रूट ऑफ x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाया जाएगा। अगर आपको A पॉइंट दे रखा है x1 y1, अगर आपको B पॉइंट दे रखा है x2 y2, तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला जो होता है वो ये होता है AB डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये है डिस्टेंस फार्मूला जो मैंने यहाँ एप्लीकेबल किया। अब आपको क्या करना है इसमें, अब इसमें लिखना है s इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है ये रूट है तो हम यहाँ से रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का y माइनस 5 का स्क्वायर। यहाँ पर x और y में से एक संख्या हटेगी, और हटाने के लिए इसमें साफ साफ क्वेश्चन में दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। तो इधर लिखेंगे एस स्क्वायर इज इक्वल टू 2y प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। नाउ डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y करेंगे तो y है तो y रहेंगे, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एस स्क्वायर डिवाइड बाय dy इज इक्वल टू 2 इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन 1, ये 2 आगे आ जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ y माइनस 5 की पावर 1 इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 और 5 का 0।
हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो आ जाएगा 2 प्लस का प्लस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस का 2y, या फिर 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ये 2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 1 प्लस का y माइनस का 5, यानी ये हो जाएगा 2y माइनस का 4। ओके, तो यहाँ पर आ गया है ये डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा आ चुका है। हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा डेरिवेटिव जो भी आया है इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपके सामने 2 ब्रैकेट ऑफ y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 4। अब y की वैल्यू जो 4 आई है ये पुट करेंगे इन द इक्वेशन ऑफ कर्व, इन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन मैंने कर्व की इक्वेशन को मान लेना है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। तो यहाँ रखेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y है, तो y की वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 4 एंड x इज इक्वल टू रूट ऑफ 8, और रूट ऑफ 8 जो है वो होता है हमारे पास 2 रूट 2। तो बेसिकली हमारे पास जो पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा x की वैल्यू 2 रूट 2 और y की वैल्यू 4, और नियरेस्ट के लिए ये कह रहा था तो उसके लिए दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे हम किसका, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव कराया है, जब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, मैं यहाँ कर देता हूँ डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ एस स्क्वायर डिवाइड बाई डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट ऑफ y माइनस 4, यहाँ लिखेंगे अगेन, ये स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पर, फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी y, तो ये हो जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे जब हम इसका इस तरीके से, तो ये जाएगा 2 ब्रैकेट ऑफ y का डिफरेंशियल 1 और 4 का डिफरेंशियल 0, अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा है, मिनिमा मतलब नियरेस्ट, ठीक है ना। अब देखोगे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में हमारा जो आंसर आया है वो कौन सा वाला आंसर मैच कर रहा है, हमारा ए आंसर मैच कर रहा है, ए। ओके, नाउ 28 और 29 क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। आपने फर्स्ट क्वेश्चन से जो क्वेश्चन किए हैं उसमें आप डायरेक्ट क्वेश्चन पुट करके निकाल सकते हो, एब्सोल्यूट वैल्यू है ये, तो आपको यहाँ पर रियल वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है, मिनिमम फंक्शन मिनिमम कर रहा है उसको, फंक्शन ये दे रखा है, इन चारों में से एक ऑप्शन दे देना, शायद डी इसका आंसर है। और उसके बाद 29 क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा। 29 क्वेश्चन में कहता है मिनिमम वैल्यू इसकी निकालनी है आपको, एक्स की वैल्यू किसके बीच में है, एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो ऑब्वियस सी बात है इक्वल टू भी हो सकती है, तो एक बार 0 रख के देखोगे, एक बार 1 करके देखोगे और बताओगे कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आएगी, तो सी इसका आंसर है। फिनिश होती है ये एक्सरसाइज। अब हम मिलते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के पास और फिनिश हो जाएगा फिर ये चैप्टर। ओके।